अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पारस जहांज़ेब के शो में नून लीग के निहाल हाशमी और पीपल्स पार्टी के कादर मंदुखेल ने इलेक्शंस में होने वाली धांधली और मखसूस नशिस्तें छीनने पर ऐसे बेतुके दलाइल दिए कि हमदुल्ला ने उन्हें फिर खूब आईना दिखाया और उनकी बोलती बंद कर दी और हमदुल्ला ने उन्हें भरपूर ललकार दिया और कहा कि जो होता है कर लो। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनते ही ये मफाहिमत और मीसाक़े मईशत की जो पेशकश है वो उन्होंने कर दी है, लेकिन आप समझते हैं कि अब देर नहीं हो गई है? और क्या आपको लगता है कि अब मामलात जो हैं वो अब सियासतदानों के हाथ में भी हैं? चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो ये कह रही है कि अगर ये करना था तो इससे पहले कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो थे वो होने चाहिए थे। वो कह रहे हैं हमें तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और अब जुल्म ये कि हमारी मखसूस नशिस्तें भी ले ली गई हैं, तो क्या सिर्फ पेशकश से मफामत हो जाएगी? आप समझते हैं कि उनकी ये पेशकश खाली चली गई है? हम देख रहे हैं एहतजाज की सियासत, हम देख रहे हैं, मैं ना मानूं 2013 से इनका ये सिलसिला चल रहा है एहतजाज का। क्या यही सब जारी रखना है निहाल हाशमी साहब? हम ये जारी नहीं रखना चाहते। ये तो हमसे नहीं कर रहे लड़ाई, इन्होंने तो इदारों से भी लड़ाई कर लिया। क्या कोर्ट्स हो, क्या अदालतें हो, क्या हमारे दिफाई इदारे हो, क्या हमारी पुलिस हो, क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, क्या हमारे बिजनेसमैन हो, किसी को नहीं छोड़ा। हम तो आज भी तैयार बैठे हैं। वैसे निहाल हाशमी साहब, बात आप बोल, लेकिन कोई ऐसी जमात बता दें, बोल सकते हैं, कोई ऐसी जमात बता दें यहाँ पे जिसकी इदारों के साथ लड़ाई ना हुई हो। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया बड़ा सख्त था, जाहिर होता है कि फौज जो है वो 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको छोड़ने के लिए सर इमरान खान कहते हैं कि वो भी कोर कमांडर्स के एलामिया से मुत्तफिक हैं। वो ये कहते हैं कि जो मुल्ज़मान हैं 9 मई के उनको सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि हम उसमें शामिल नहीं हैं। तो ये फैसला तो एक कमीशन ही करेगा ना निहाल हाशमी साहब, जिस पे सबका इत्तेफाक हो। देखिए ये फैसला अदालत करती है। हामिद रज़ा साहब, पाक अरसे के बाद मुफाहमती वज़ीर आज़म आए हैं। तो वो 2022 में ही गए थे, लेकिन फिर वो मामला समझ पाते कि 9 मई हो गया। अब जब उन्होंने हलफ लिया है तो फिर आप लोगों को मुफाहमत की पेशकश की है, तो पहले ये बताइए कि आप उनकी मुफाहमत की पेशकश को कबूल क्यों नहीं करते? ये जो 80s और 90s के अंदर जो 2-2 साल की हुकूमत आती रही और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले होते रहे, एक दूसरे की इज़्ज़तें उछाली गईं, ये भी कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं जिसे याद किया जा सके। देखिए, वाज़ो नसीहत करने का हक़ सिर्फ वो रखता है जिसका अपना प्रैक्टिकल जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हो। ये नहीं कि जब अपनी बारी थी तो आपने 15 साल इस मुल्क को तख्ते सितम बनाई रखा, मशक़े सितम बनाई रखा, और आज बारी आई तो आप उसकी रिकन्सिलिएशन की बात बहुत सीख लिया था, मिसाक़े जमहूरियत किया था। चलो फिर हमें भी सीख लेने देना। तो कब कितना इन्होंने सीख लिया? नहीं, हमने आपने जल से धरने एहतजाज कर लिए, हमारा मूड ही नहीं है। पार्लियामेंट हमारे साथ धांधली हुई। हमारे जो भी हमारे 72 प्लस, पहले तो ये कहते थे हम अदालतों में नहीं गए ना, हमने ट्रिब्यूनल्स में नहीं गए। अब तो पता लग गया कि हमारे 72 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, वो ऑन रिकॉर्ड आ गया। देखिए, मसला ये है कि रिकन्सिलिएशन उस वक्त होती है जिस वक्त आप देखें ना, आपने अपने इंट्रो में खुद बयान किया, केपी में उतनी सीटें इन्हें नहीं मिली जितनी रिजर्व सीट्स मिल गई, पंजाब के अंदर दे दी गई, आज इन्हें मरकज के अंदर भी दे दी गई। इनके टारगेट्स 3 थे। नंबर 1, पार्लियामेंट में इन्हें 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए कौमी असेंबली के अंदर, वो इन्हें मिल गई इन रिजर्व सीट्स के बाद। और इसके अंदर मेलाफाइड क्रिमिनल इंटेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, आई एम वेरी क्लियर ऑन इट। ठीक है, उसने लगाना मेरे पे लगाया ना तौहीन है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो पंजाब में हमारे साथ हो रहा है ये आप क्या समझते हैं? मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी जात की हद तक कह रहा हूँ, इनसे कहीं जो होता कर लें। ये जिस रवैये की तरफ चल पड़े हैं, मैं भी अभी यहाँ पर बताना नहीं चाहता आपको साथ, जो पिछले 4 दिन में हमारे कुछ MNAs जो हैं पंजाब के, उनके साथ हो रहा है, मेरे पर्सनल नॉलेज में है। ये जिस साइड के ऊपर ये जा रहे हैं ना, बिलावल भुट्टो, उन्होंने एक वर्ड कहा आज से 4 दिन पहले इजलास में, टू हेल विद ऑपोजिशन। ठीक है, वापस ले लिया था कार्टून कह के। चले, मैं भी शायद मैं तो वापस नहीं लूंगा, मैं ये कह रहा हूँ टू हेल विद शहबाज शरीफ। जिसके साथ आपने मफाहिमत करनी कह रहे हैं कि हमें कुछ पहले दो तो सही, तो फिर हम मफाहिमत का हाथ बढ़ाएंगे ना। PTI तो कह रही है सर कि हमें सिर्फ यहाँ सांस लेने की आज़ादी है। आप नहीं समझते कि पहले कोई CBMs बनने चाहिए, कुछ सजाएं मुअत्तल होनी चाहिए या फिर जमानतें होनी चाहिए? आप ऐसा नहीं समझते? इसके लिए पहला मुतालबा इनका ये है कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए, इनको रिहा कर दो। दूसरा, मैं दोबारा मैं कहता हूँ, इमरान खान साहब को बाहर या जमानत कराएगा या केस खत्म हुआ अदालत कराएगा। क्योंकि सर ये फॉर्म 45 आपके सामने है ना, जो इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं, इसमें कहीं 173 को 973 बनाया गया है, कहीं 1 को 7 बनाया गया है। तो आप ये समझते हैं निहाल हाशमी साहब कि अगर 90,000 में से कुछ हज़ार भी
टेम्पर्ड हैं फॉर्म 45, तो ये इलेक्शन मशकूक नहीं हो जाता फिर? आप शायद 10 का और वो धांधली और धुंधला भूल गई सर। अभी छोड़ देना, अभी वो 90 से ये पूरा मेरा शो इसी में निकल जाएगा। फिर आप लोग एक दूसरे के बैकग्राउंड से बाहर ही नहीं निकलते, इल्जामात से ही नहीं निकलते। हमने 90 से सीखा है। 90 में आपने कितने अरसे में आपने सीखा? वो कह रहे हैं हमें तो टाइम दें ताकि हम भी उसमें सीख लें। एक सेकंड, सिर्फ मखसूस नशिस्तों का भी बता दें, वो मामला इनका कैसे हल होगा जो इस वक्त इनका एक बड़ा इशू है निहाल हाशमी साहब। और आज तो हलफ भी दिलवा दिया कौमी असेंबली में उन अरकान को, वो कहते हैं पेशावर हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ था। सर सुन लेना, जुरिस्डिक्शन ना मेरा है ना आपका है ना पार्लियामेंट का, ये जुरिस्डिक्शन ना अदालतों का, ये जुरिस्डिक्शन इलेक्शन कमीशन का। निहाल हाशमी साहब मिसालें मौजूद, हटी को नहीं मिला था, जमा किया, बाप पार्टी को सीट्स नहीं मिली। नहीं इसकी मिसाल देखिए इखलाकियात और सियासत और मुरव्वत अपनी जगह। मेरा सवाल ये है, अगर चले मैं आज आपके प्रोग्राम में इतनी बड़ी ऑफर दे रहा हूँ, आइन में अगर किसी जगह पर यह लिखा हो कि जो सीट्स हमने जीती हैं या किसी ने भी जीती हैं वो फॉर सम टेक्निकल रीजन वट एवर दैट रीजन इज, मसलन हमने लिस्ट नहीं जमा करवाई, यही कहा जा रहा है पार्लियामेंटी पार्टी नहीं है, दैट्स फाइन, हमने जमा नहीं करवाई, ठीक है, इसकी बुनियाद पर किसी और को दी जा सकती हैं, तो मैं बासीत चेयरमैन सुनीता काउंसिल को ऑफर कर रहा हूं, मैं सारी सीटें नहीं, मैं उनसे अपने इस्लाह के लिए और अपने इल्म के लिए पूछना चाहता हूं, अगर पूरी पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट होकर जीत के आ जाती जी, ये रिजर्व सीट्स फिर किसको मिलनी थी? जी मंदोखेल साहब। हामिद रजा साहब खुद अपनी पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ा, आजाद लड़ा है। सर मेरा टिकट आरओ ने एक्सेप्ट नहीं, सर मेरा टिकट आरओ ने एक्सेप्ट नहीं किया मेरी पार्टी का। आप ये बताएं मुख्तसर में आगे बढ़ जो मामला ही क्लियर हो जाएगा। एक तो ना तो 5% आप खुद एक्सेप्ट करें, आपने नहीं किया है, उसके बेस पे पार्टी जो है एलिजिबल नहीं होता है इलेक्शन कंटेस्ट का, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आपने एक रिजर्व सीट या अकलियत के लिए कोई लिस्ट जमा की है, करवाइए सर, मेरी सुन लें, अगर मंदोखेल साहब पर आते हैं कि 5% के ऊपर पार्टी एलिजिबल नहीं होती, ठीक है, इसी बात के ऊपर रह जाएं, ठीक है, हम आपस में कानूनी बहस कर ले, 5% रिक्वायरमेंट होती है, ये एलिजिबिलिटी का फैसला किसी इंसिडेंट के होने से पहले होता है, नहीं करे तो क्या होता है? ठीक है सर, अगर नहीं करें तो उसके अंदर आपके ऊपर शो कॉज होता है और आपको फाइन होता है और आपको उसका जवाब देना पड़ता है। सर आप ये नहीं होता कि आप एलिजिबल नहीं रहते, और वो सर आपने लिस्ट जमा करवानी होती है इलेक्शन के बाद, इलेक्शन कंडक्ट करने के बाद, तो आप एक्सेप्ट करें कि आपको मिलना चाहिए। जब आपको शोकाज और फाइन मिलने की आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको पराये पार्टी के लोगों को अपने गोद में लेके और उनको अपना नाम देके कौन सा कानून आपको? अच्छा सर, अगर चले पराई पार्टी के लोग अपनी गोद में ले लिया, जिनके साथ मेरा अलायंस है 7 साल, पराई पार्टी की मखसूस नशिस्तों को आपने अपनी गोद में नहीं लिया, मतलब आप अपनी चीज को, आपके पास हर जस्टिफिकेशन मौजूद है, क्या इससे अच्छा अभी इसी इलेक्शन के अंदर क्या हमारे बैक्ड कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और पीएमएल में नहीं गए? डमी पार्टी को वो रिजर्व सीट दी जाए। अच्छा मेरी बात जिस डमी की मंदोखेल साहब बात कर रहे हैं ना, अब मुझे उसका जवाब भी सुन लें। अब डमी पार्टी अगर इसी बात के ऊपर आना है तो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन टाइप 2 जमातें मौजूद हैं। अब आप मुझे ये बताएं, एक डमी पार्टी नहीं है वहां पर? ये फॉर गॉड सेक, आप किसी चीज को आर्ग्यू करने की बजाय आप उसके ऊपर लीगल आर्ग्यू, इतने सीनियर सीजनड पॉलिटिशियंस, हम लोग जो पहली मरतबा गए हैं, मेरा ख्याल आइन कानून हम इनसे बेहतर समझते हैं, जिन्हें 206 और 104 के फर्क का नहीं पता, जो 206 और 104 को जब कोई पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो उसको खाली कैसे? सर मेरा सवाल यह है कि अगर इस पार्लियामेंट में सारे, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया था, अगर एक मसलन सिंध असेंबली के अंदर सारे एमपीज इंडिपेंडेंट जीत के आ जाते, सीटें खाली रहनी थी। ये खाली है, ये खाली बातें, ये ख्याली बातें। फर्ज करो सर, ये 1985 में इलेक्शन हुआ था आजाद, इससे पे वो एक अलग हिस्सा था, वो मार्शल के अंडर हुआ था। अब ऐसा कोई कानून नहीं है कि सारी की सारी खाली सीटें कैसे सर, ये ख्याली बातें नहीं है ना सर, ये सर आइन और कानून के मुताबिक बातें हैं। 2002 ऑर्डिनेंस मौजूद है। अच्छा फर्ज करो पार्टी के सरबराह या दूसरे सारे एक साथ खत्म हो जाए, अल्लाह न करे तो फिर क्या होगा? सर मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आईने पाकिस्तान में भी किया हुआ है, पाकिस्तान में डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री पार्टी एंड पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन किया हुआ कि जो तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करके इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड हो, फिर आगे डिफाइन किया हुआ कि कहां पर रोल पॉलिटिकल पार्टी का है, कहां पर रोल पार्लियामेंट्री पार्टी का। दोबारा कैसे कराया जाए? ठीक, निहाल हाशमी साहब ये मसला आप ले लें सर, मेरी तरफ से आप बांग्लादेश और इंडिया की मखसूस नशिस्तें भी अलॉट करवा लें। नहीं अभी ये काफी हैं जो आपकी मिल गई हैं उनको, नहीं और भी दे दी जाए। निहाल हाशमी साहब मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान की नशिस्तें नहीं है, वहां का इंतखाब भी करवा के दे देते हैं, किसी तरीके से हवस पूरी हो जाएगी, किसी तरीके से हवस पूरी हो जाएगी।
दफा असेंबली में कोई आईनी तनाजा तो खड़ा नहीं करेंगे कल आप हामिद रजा साहब? नहीं, देखिए वहां पर स्टे हुआ देखिए, हो सकता है जो हमारा पॉलिटिकल राइट है, हाँ। उस राइट को तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, वो तो हमारा इस्तेहकाक है, वो हमारा हक है, तो वो हमें करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल। अब देखिए जब मुशर्रफ साहब का राइट है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, मैं आपको बताऊं सर, नहीं वो तो शहबाज शरीफ साहब खुद बन गए हैं, अब वो मुझे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब को डीनोटिफाई करना पड़ेगा ना। उन्होंने अपनी तकरीर में खुद कहा था कि मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। नाज़रीन, आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को डमी पार्टी कहने वाले पीपल्स पार्टी का अंदाजा कीजिए कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। नाज़रीन, ये दो पार्टीज हैं। आमतौर पर पीपल्स पार्टी 2 पीस वाली पार्टी का नाम लेती है और जब इलेक्शन आता है तो 4 पीस वाली पार्टी पर इलेक्शन लड़ती है, जिसका इंतखाबी निशान तीर है। अगर ये लोग डमी पार्टीज रख सकते हैं तो फिर पीटीआई, जिस पर इतना जुल्म सितम हुआ, इसके बाद पीटीआई अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गई। तो फिर भी इन लोगों को तकलीफ है, क्योंकि नाज़रीन ये चाहते थे कि पीटीआई के उम्मीदवार ऐसे ही आजाद रहे और जब ये चाहे वो वैशी मंडी लगाए और इनके जमीरों का सौदा कर लें और इनसे सवाल करने वाला कोई भी ना हो। पीटीआई ने अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करने के बाद अपने उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल करवाया, ताकि अगर फ्यूचर में नून लीग या पीपल्स पार्टी में से कोई भी अपनी गैर जमहूरी और गंदी सियासत इस्तेमाल करते हुए प्रेशराइज करके ब्लैकमेल करके किसी भी उम्मीदवार को अपनी पार्टी में शामिल ना कर सके और किसी के जमीर का सौदा ना हो सके और कोई भी और पीटीआई का कोई भी रुकन अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर कोई भी रुकन असेंबली अपने जमीर का सौदा ना कर सके। लेकिन नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि ये अपनी गंदी सियासत से कभी भी बाज नहीं आते, जिसका इनको मौका नहीं मिल रहा। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पीटीआई के उम्मीदवारों को जम होने से पहले जमीर का सौदा किया, जिसमें 2-3 लोग ऐसे थे कि जो लोटे बने। उन्होंने अपना जमीर बेच दिया और कुरान पर हलफ उठाने के बाद अपना हलफ भी तोड़ दिया। आज अवाम उन्हें लानतान कर रही है और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। आईन और कानून के मुताबिक तब तक सदर मुंतखब नहीं हो सकते जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होता। अवाम की वोट्स पर जबरदस्ती डाका डालने के बावजूद अब पीटीआई से उनकी मखसूस नशिस्तें भी छीनने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर अभी तक अदलिया खामोश है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी। अब उन्हें चाहिए कि वो जनरल इलेक्शंस के मामले में भी इसमें इतनी ही दिलचस्पी दिखाएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर तो 2-3 लोगों को एतराज था, जबकि इसमें जनरल इलेक्शंस में 80 से 90% अवाम ये जानती है कि उनके वोट्स पर डाका डाला गया है, अवाम का मैंडेट चोरी करके दूसरी पार्टीज को दिया गया है। लिहाजा अवाम चाहती है कि इस पर साफ शफाफ तहकीकात की जाए ताकि कानून व आईन के मुताबिक फैसला हो सके। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।